हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गाय अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का पहला गाय अभयारण्य है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड, जो संतोष ट्रॉफी है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपकी शिफ्ट में कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जो वेब पेज बनाए जाते हैं वह HTML का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार क्वेश्चन जो आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसमें क्या देखना होता है कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि STU, फिर यहाँ पर इन्होंने जो गैफ किया है B का गैफ किया है, ठीक है। उसके बाद W से शुरू कर दिया है, W, X और Y। फिर यहाँ पर इन्होंने Z का गैफ किया है, ठीक है, यहाँ पर B का, और यहाँ पर Z का गैप किया है एक संख्या का, फिर A, B, C। तो अब यहाँ पर जो हम भी एक संख्या गैप कर देंगे, हमारी संख्या जो गैप करेंगे वह D होगी, ठीक है। फिर D के बाद से ले लेंगे, ठीक, D के बाद जो संख्या आएंगे D, E आ जाएगा, F आ जाएगा और G आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आपकी संख्या आएगी EFG आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ से 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक रेडियो जो है 10% लाभ से 190 रुपये में बेचा गया है, यदि उसे 890 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा या घाटा कितने रुपये का लाभ घाटा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 990 रुपये का वो रेडियो बेचा गया है, कितना लाभ लेकर 10% का। तो ये जो है 990 रुपये 110% की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर 100% निकाल देंगे, ठीक है। पहले हम इसके जो लागत मूल्य है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट देंगे 0 0 और ये कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इस 9 की गुणा जो आपको 100 में कर देनी है, तो ये जो हो जाएगा आपको 900 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद इसका वास्तविक मूल्य जो था, इसका जो आपका लागत मूल्य था वह 900 रुपये का था। जब उसने 10% का लाभ लिया है तो वह जो 990 रुपये का बेचा गया है। अब उसने कहा है कि अगर वह 890 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ ये घाटा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे जो है घाटा हो जाएगा। कितने घाटा हो जाएगा, 10 रुपये का घाटा हो जाएगा, क्योंकि वह रेडियो जो था हमारा 900 रुपये का है, हम उसे 890 में बेचेंगे तो हमारे 10 रुपये का घाटा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, जो परमाणु बम का सिद्धांत है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है वह मनमोहन सिंह है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड, जो अंगूर में अम्ल पाया जाता है वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसने गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड इसने कहा है कि जैसा कि आज जो है शुक्रवार है और 62 दिन के बाद जो आपका 63वां दिन होगा वह दिन आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 7वें दिन लौटकर वही दिन आता है आपका, ठीक है। 7 दिन बाद, जैसे कि आज शुक्रवार है, 7 दिन बाद भी आपका शुक्रवार होगा। तो आप जैसे कि इसने पूछा है कि 62 दिन के बाद यानी कि 63वां दिन कौन सा होगा, तो आप जो है इस 63 को जो है 7 से भाग कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा 7 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो आपका जो दिन होगा शुक्रवार होगा। अगर एक बचता या 2 बचता तो उसी प्रकार से दिन आगे बढ़ा देते। तो आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से भी कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे इस प्रकार की सीरीज पूछी गई थी, ये सीरीज पूछी गई थी कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड उन्होंने किस प्रकार की सीरीज चला रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ABCDEFG, तो यहाँ पर उन्होंने एक संख्या का गैप क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए HIJKLMN, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक संख्या का गैप क्या है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें PQRSTUB, ठीक है। यहाँ पर भी एक संख्या गैप चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर इन दोनों में इन्होंने कितनी संख्या को गैप क्या है। तो G के बाद H आता है, तो उन्होंने कोई संख्या गैप नहीं किया है अनुपात के बाद, ठीक है। तो हमारा जो आएगा B के बाद जो आएगा आपका W आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा आपका W आ जाएगा। अब W के बाद आपको एक संख्या गैप करना, W X, फिर आपका Y आ जाएगा, फिर Z को छोड़ देना है, फिर आपका A आ जाएगा, फिर B को छोड़ देना है, फिर C आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर जाएगा W बाई A और C आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स आपको बताया गया कि एक विद्यालय है उसमें 70% जो है लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या दे रखी है आपको 510 दे रखी है। तो ये जो है यहाँ पर आप सब देख लीजिए, जबकि 70% लड़कियां हैं तो बची कितनी, 30% बची, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। तो 70 तो लड़कियां 70%, अब 30% उनकी वैल्यू देखिए 510। तो आपको यहाँ पर जो है 100% निकाल देना है। इससे क्या होगा कि आपको जितने विद्यालय में विद्यार्थी होंगे उसकी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर 0 से इसे काट देंगे, फिर 3 से इसे काट देंगे, 3 निकालना, 3 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो ये जो कट जाएगा आपको 17 बार कट जाएगा। अब 17 गुणा आपको 100 में कर देनी है, तो ये जो आ जाएगा आपका 1700 आ जाएगा। इस विद्यालय में कुल जो विद्यार्थी हैं वह 1700 विद्यार्थी हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड जो फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार मिला है वह लियोनेल मेसी को मिला है। तो इसलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध है वह जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष था वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड जो स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।